तो अमन गौतम के परिजनों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी और मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि गरीबों पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। लखनऊ में अमन के साथ जो घटना घटी है, चाहे अयोध्या में जिस बच्ची के साथ जो रेप हुआ, जहाँ पर भी आप बहराइच में देख सकते हैं, चारों तरफ ये गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय कर रही है। खास करके अनुसूचित जात के लोग जो हैं, माइनॉरिटी, पिछड़ी जात और जो कमज़ोर लोग हैं, उनको पूरी तरीके से सरकार प्रताड़ित कर रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, अमन गौतम की मौत पर अब देखिए लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अजय राय ने भी अब इस पूरे मामले में 1 करोड़ रुपए मुआवजे और साथ ही जांच की मांग की है। देखिए, बिल्कुल रोहित, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए अमन गौतम की मौत के बाद से जिस तरह से जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं से तेज हो गई थी, और इसको लेकर जो राजनीति पार्टियां हैं वो लगातार अमन के जो घर है वो लगातार उनका तांता लगा हुआ है। आज जैसे देखा गया है, जैसे अगर हम बात करें कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की, जिस तरह से वो यहाँ पर आए, उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उनको आश्वासन दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो आज आया, उन्होंने आर्थिक रूप से जो 2 लाख रुपए का जो है चेक है वो पीड़ित परिवार को दिया। और इस तरह से देखिए तमाम जिस तरह से जो सवाल उठ रहे थे कहीं ना कहीं जो लखनऊ पुलिस के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो घटना थी वो लखनऊ पुलिस के ऊपर लगे थे, क्योंकि पुलिस की पिटाई से लगे थे, पिटाई के कारण, मौत के कारण जो है हुआ था। और ऐसे में पीड़ित परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर और न्याय की मांग कर रहा था। हालांकि देखिए सबसे बड़ा सवाल है, घटना को 4 दिन हो रहे हैं रोहित, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता निकलकर सामने नहीं आया। आज जिस तरह से देखिए घटना को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे चंद्रशेखर रावल की पार्टी रही हो, लगातार पीड़ित परिवार को ढांढस बांधते हुए उनको न्याय की उनकी बात कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से देखिए राजनीति तेज यहाँ पर गर्मा गई है। अब देखते हैं कि इस पर सरकार किस तरह सा रुख अख्तियार करती है। देखिए क्योंकि देखिए अगर पूर्व की हम बात करें तो जिस तरह से चंद्रशेखर रावल ने एक पूरा मामला उठाया था, उन्होंने लखनऊ में हुए विवेक तिवारी हत्याकांड का मुद्दा भी उन्होंने बीच में उठाया, क्योंकि उसमें भी पुलिस की व्यवस्था के कारण विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था। उसमें पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और एक बंगला और साथ ही सरकारी नौकरी मिली थी। तो कहीं ना कहीं से दलित परिवार के साथ ये घटना हुई, तो उस पर भी जिस तरह से जो है चंद्रशेखर रावल ने पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और बंगले की बात कही थी। तो वहीं आज अजय राय ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार से 1 करोड़ की मुआवजे की बात की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए जो है पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है, कि सरकार कहीं ना कहीं दलित के साथ, अगर वो दलित के साथ भेदभाव नहीं करती है तो इस पीड़ित परिवार को भी मुआवजे की जो है राशि दी जाए, साथ ही पीड़ित परिजन की तरफ से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। तो अब देखना है कि सरकार इस पर किस तरह से विचार करती है, किस तरह से पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। क्योंकि देखिए रोहित, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने, ऐसे में तो दलित वोट बैंक की अगर बात की जाए, क्योंकि राजधानी में इस तरह से जो है ये कांड हुआ है कहीं ना कहीं दलित परिवार के साथ में, तो अब पुलिस पर आरोप लगे हैं। तो अब इसमें राजनीति जिस तरह से गरमाई है, तो अब इसमें सरकार को पूरी तरह से अब इसमें सोचना होगा कि आखिर जिस तरह से जो है पीड़ित परिवार के साथ किस तरह से इंसाफ होगा। हालांकि देखिए पीड़ित की जो तहरीर लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, एक नामजद के साथ ही 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ, और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में, लगातार हर संभव न्याय देने की मांग कर रहे हैं। लगातार पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करें। पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए प्रवक्ता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। लगातार विपक्ष के लोग भी वहां पर मिलने के लिए आ रहे हैं। हमने अनुराग भतौरिया से आपकी बातचीत भी सुनवाई थी। अब पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए पीड़ित परिवार लगातार अभी भी सरकार की जो न्याय है, सरकार के रहनुमे हैं, उनसे रूबरू होकर बात करना चाह रहा है। लेकिन अभी तक जिस तरह से पीड़ित परिवार के पास किसी प्रकार का कोई भी अभी रहनुमा वो नहीं आया, ना ही तो पार्टी की तरफ से। हालांकि देखिए पुलिस के अफसर जरूर उनके पास आ रहे हैं, लेकिन जो एक परिवार को, एक पीड़ित परिवार को एक आशा होती है कि अगर तमाम दल के लोग उनके पास आ रहे हैं तो मौजूदा सत्ता में बैठे लोग उनके पास मिलने नहीं आ रहे हैं। उनका कोई छोटा नेता भी अभी तक पीड़ित परिवार के घर पे नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार
एक आस लिए अभी भी बैठी हुई है लगातार अपने मांगों को लेकर, क्योंकि हालांकि देखिए अब रोड पर प्रदर्शन तो खत्म हो चुका है, लेकिन घर पर भी एक आस लगाए बैठी है लोग। हालांकि जो है स्थानीय जो नेता है, अगर हम पार्षद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद है सैनवाल, वो लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में है, लगातार उनको ढांढस दे रहे हैं और सरकार से लेटर देकर अपील करने की बात कर रहे हैं कि सरकार से उनको मुआवजा दिलाया जाएगा, हर संभव मदद दिलाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से रोहित देखा गया कि कहीं ना कहीं दलित परिवार के साथ इसका प्यार हुआ है, कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई थी, उसके बाद निकल के आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता को निकल के आना चाहिए था, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाना चाहिए था। लेकिन हालांकि देखिए अब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का इस तरह का जो बयान आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं कमरे से बैठ कर आ रहा है, अपने कार्यालय से आ रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार के पास पहुंच कर नहीं आ रहा है कि चलिए वहां पर किसी के लड़का गया, क्योंकि जाहिर सी बात 2 बच्चे उस जो है अमन गौतम के, उसके बाद उनको चलो पीड़ित परिवार को ढांढस बनवाया जाए या उनको मुआवजे की बात की जाए, उनकी नौकरी की बात की जाए। हालांकि देखिए विपक्ष जा रहा है तो उस पर राजनीति की बात जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन अब सरकार को ये चीज सोचना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश भी है और लगातार वो बयान भी देते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहे वो हर जाति बिरादरी की सब उनके साथ हैं और उनके लिए हर एक संभव मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं इस राजनीति बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव का जो बयान है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इस तरह के पुलिस कस्टडी में जो भी मौतें हो रही हैं वो पीड़ित परिवार की तरफ के लोगों की ही हो रही हैं। तो ऐसे में देखिए बड़ा सवाल अब उठ गया है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अखिलेश यादव निकल के इस तरह का बयान दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भेजना चाहिए, पीड़ित परिवार को ढांढस देना चाहिए या उनकी जो मुआवजा की राशि है वो देना चाहिए, पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक बयान था जो चंद्रशेखर रावल ने कल अपने बयान में उन्होंने कहा है कि भारतीय मुख्यमंत्री ने एक भाषण दिया था, वो बहुत जोर से लोगों ने उसको लगाया भी था, कई जगह तख्तियां भी मिली थी कि धर्म को लेकर अगर जो बटेगा वो कटेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए पीड़ित परिवार की तरफ से जिस तरह से आरोप लगा, जिस तरह से चंद्रशेखर रावल ने कहा कि अगर ये भाषण। राशिद, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए युवक अमन गौतम के परिजनों से अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी मुलाकात की है और साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मुआवजे और साथ ही सरकारी नौकरी की मांग की है, साथ ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की।